हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। साथियों इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इसके माध्यम से साथियों आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह कहलाती है। बताना है साथियों जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों। अम्लीय मिट्टी, लवणीय क्षारीय ऊसर मिट्टी, या फिर साथियों उदासीन उपजाऊ मिट्टी, या फिर साथियों ये सभी। तो साथियों आपको बताना है कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है। तो साथियों उस मिट्टी को कहा जाता है उदासीन और उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों अगर 7 से कम मान होता है जिस मिट्टी का उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है। अगर 7 से किसी का कम मान है तो साथियों उसको कहा जाता है अम्लीय मिट्टी। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगर पीएच मान की बात की जाए 7 से ज़्यादा है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, कौन सी मिट्टी कहा जाता है। अगर 7 से ज़्यादा मान है तो उसको कहा जाता है साथियों लवणीय क्षारीय ऊसर मिट्टी। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों की कुल देवी है। बताना है साथियों आदिवासियों की कुल देवी किसे कहा जाता है। कौन है जिसे आदिवासियों की कुल देवी माना जाता है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने हिचकी माता, अंबिका माता, त्रिपुरा सुंदरी तताई माता, या फिर ब्राह्मणी माता। तो साथियों आदिवासियों की कुल देवी है वो कहा जाता है अंबिका माता को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है साथियों उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है। साथियों राजस्थान की जलपरी है इसके नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है वसुंधरा राजे, सुरभि मिश्रा, रीमा दत्ता, या फिर विमला कौशिक। तो साथियों राजस्थान की जलपरी के नाम से जाना जाता है रीमा दत्ता को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। बूंदी में जो अरावली श्रृंखला है साथियों, अरावली जो श्रृंखला है साथियों इसको बूंदी के अंदर किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। आडावाला, हिंदू ओलंपस, चोटियों की पंक्ति, या फिर साथियों गुरु शिखर। किस नाम से जाना जाता है बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को। तो ये जाना जाता है साथियों आडावाला पर्वत के नाम से अरावली पर्वत श्रृंखला को बूंदी क्षेत्र में जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीनतम वलित श्रृंखला कौन सी है साथियों यह आपको यहां पर बताना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला को सबसे प्राचीनतम वलित श्रृंखला माना गया है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोरेल बांध किस जिले में स्थित है। मोरेल बांध से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं साथियों। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो मोरेल बांध है किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों बूंदी, कोटा, बारा, या फिर सवाई माधोपुर। मोरेल बांध है साथियों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में मोरेल बांध है साथियों मिट्टी का बांध भी
इसे कहा जाता है? तो मोरेल बांध है वो किससे बना हुआ है? मिट्टी का बांध भी इसे कहते हैं, मिट्टी से ये बना हुआ है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? आयरन लेडी किसे कहते हैं साथियों, बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, वसुंधरा राजे या फिर गंगा देवी। तो आयरन लेडी है, किसे कहा जाता है? वसुंधरा राजे को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इनको आयरन लेडी की उपाधि दी गई है वसुंधरा राजे जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथियों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में लिए गए क्वेश्चन, टेक्स्ट में लिए गए क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर बार मिलती रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो वीडियो आपको बार बार मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बाद में आप वीडियो को ढूंढते रहोगे और बाद में आपको ये वीडियो नहीं मिल पाएगी। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? साथियों भूरी क्रांति है, उसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से संबंधित रखता है भूरी क्रांति है वो, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। यहाँ पर ऑप्शन है साथियों आपके सामने, सीमेंट या फिर कुक्कुट अंडे या फिर खाद्यान्न उर्वरक या फिर टमाटर मांस उत्पादन। तो साथियों भूरी क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न उर्वरक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वृक्ष का उपयोग देसी शराब बनाने में किया जाता है? साथियों देसी शराब बनाने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, सागवान, महुआ, बांस या तेंदू। किसका उपयोग किया जाता है साथियों देसी शराब बनाने के लिए? तो ये किया जाता है साथियों, महुआ का वृक्ष का प्रयोग किया जाता है देसी शराब बनाने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमरों को खुशबूदार व ठंडा बनाने में किस घास का उपयोग किया जाता है? साथियों कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमरों को ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है साथियों, या फिर खुशबूदार बनाने के लिए जिस घास से इत्र भी बनता है। तो साथियों यहाँ पे कौन सी घास की बात की जा रही है जिससे इत्र भी बनता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, सेवण घास, धामण घास, खस घास या फिर लुपरा घास। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों खस घास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है साथियों, वीडियो में लिए गए क्वेश्चन आपको लगते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है साथियों, मेरी तरफ से तो वो इम्पोर्टेंट है और वो ही क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो साथियों अगर आपको लगता है कि टेट सीरीज में सही पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।